हमारा सियाटिका पेन। तो चलिए अब सेशन को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो सभी को अगर मेरी पीपीटी नजर आ रही है तो मैं चाहूंगा कि प्लीज सब लोग थंब का इंप्रेशन दिखा देंगे अगर सभी को मेरी पीपीटी क्लियर है। सैटिका पेन के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि सैटिका पेन क्यों होता है, किस वजह से होता है और उसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। तो आज हम डिटेल में इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो आप बेफिक्र रहिए, क्वेश्चन आंसर सेशन हम वेडनेसडे को रखेंगे। आज सैटरडे है, वेडनेसडे को फिर से सेशन है, लेकिन वो सेशन होगा हमारा Q&A, क्वेश्चन एंड आंसर सेशन। बेफिक्र रहिएगा। पहले हम इस टॉपिक को समझ लेते हैं कि सियाटिका पेन आखिर है क्या। व्हाट इज सियाटिका नर्व? सियाटिका नर्व आखिर है क्या? तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पर ये आपकी जो लंबर स्पाइन है, लंबर स्पाइन के अंदर ये सबसे बड़ी मेजर नर्व है जो आपकी मसल्स को कंट्रोल करने का काम करती है। आपके बैक साइड में, आपके लेग्स में और नीचे लोअर लेग्स के अंदर ये सबसे मेजर नर्व है जिसको हम बोलते हैं सियाटिका नर्व। और सियाटिका नर्व के अंदर जब कंप्रेशन आ जाता है, कंप्रेशन के कारण क्या क्या है वो भी हम डिस्कस करते हैं। तो सियाटिका नर्व दबने की वजह से हमारे को सियाटिका की प्रॉब्लम होती है और ये हमारे बैक साइड में होती है, जो कि इसका जो कनेक्शन है प्रॉपर मैं आपको वीडियो में भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से ये सियाटिका नर्व दब जाती है, क्या क्या कारण हो सकते हैं। आपके गिरने से भी हो सकता है, आपके पोस्चर से भी हो सकता है, किसी भी रीजन से आपको सियाटिका की प्रॉब्लम होती क्यों है वो हम डिटेल में बात करेंगे। तो व्हाट इज सियाटिका पेन? सियाटिका पेन आखिर है क्या? जब हमारी sciatica नस दब जाती है किसी भी कारण से, मान लेते हैं यहाँ पर ये sciatica नस है और यहाँ पर एक कंप्रेशन आ गया, ये आप देख रहे हैं, ये हर्निएटेड डिस्क है, ये जो आप देख रहे हैं ये सारे आपका वर्टेब्रा है। इस वर्टेब्रा के अंदर ये जो sciatica नस है, जैसे ही आपकी ये डिस्क हल्का सा बल्ज हुआ, हल्का सा डिस्क खिसक गया, तो यहाँ पर sciatica नस आप देख रहे हैं, तो इसके ऊपर इन्फ्लेमेशन आ गया, इन्फ्लेमेशन आ गया, यानी नस दब गई। और इन्फ्लेमेशन आएगा तो आपको इरिटेशन भी होगा और आपको पेन भी होगा, कमर में भी पेन होगा। और कमर से कई बार कमर में नहीं होता तो बैक साइड से थाइस में होते हुए काफ मसल्स में होते हुए नीचे तक भी जाता है, और कई बार कमर के साथ साथ भी ये दर्द होना शुरू हो जाता है। ये स्लिप डिस्क की वजह से, बोन स्पॉट्स की वजह से, या आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड है वो नैरो हो जाती है, जो बीच का स्पेस है वो नैरो हो जाता है, जिसको हम फ्यूज्ड वर्टेब्रा भी बोलते हैं। तो ये सैटिका का कारण बन जाता है। और सिम्टम्स क्या क्या है इनके, इसके अंदर जैसे मैंने आपको बताया कि आपको लोअर बैक में पेन होगा और आपको नीचे कमर में से लेकर के नीचे पैरों तक जाएगा, टिंगलिंग और बर्निंग सेंसेशन होगी, नमनेस और वीकनेस आपको आने लगेगी पैरों के अंदर। अगर हम शॉर्ट में बात करें तो सैटिक नर्व मेन हाईवे है आपकी, जो नर्वस सिस्टम है आपका, पेरिफेरल नर्वस जो सिस्टम है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है आपके धड़ से नीचे नीचे। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का मेन हाईवे है आपके लोअर बॉडी के लिए। और जब ये हाईवे ब्लॉक्ड हो जाता है, वो ब्लॉक्ड होने का कारण क्या है? हर्निएटेड डिस्क है, और भी बहुत सारे रीजन है वो हम डिस्कस करेंगे। तो आपका सैटिका का पेन शुरू हो जाता है। कॉजेज क्या क्या है देखिए। सबसे पहले तो आप ये देखेंगे हर्निएटेड डिस्क। हर्निएटेड डिस्क क्या है? इसको बोलते हैं स्लिप डिस्क, कहते हैं ना इसको, स्लिप डिस्क हो गया है। स्लिप डिस्क होने से आपको कमर में दर्द भी होगा, नीचे आपको पैरों में भी दर्द होगा। इसके अंदर आप ये जो देख रहे हैं ये सॉफ्ट कुशनिंग है बिटवीन द वर्टेब्रा, है ना। तो इसके अंदर ये क्या, ये बल्ज हो गया, बल्जिंग हो गया, तो क्या हो गया कि ये sciatica नस है, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर ये दबनी शुरू हो गई। आप ये देख रहे हैं ये sciatica नस दब गई, तो ब्लड का फ्लो ठीक से नीचे जाएगा ही नहीं। जब ब्लड का फ्लो नीचे ठीक से जाएगा नहीं तो क्या होगा फिर? तो आपको पता है कि नमनेस भी आएगी, टिंगलिंग जैसा फील होगा, बर्निंग जैसा भी फील होगा, कमर में दर्द भी होगा, आपके बैक साइड में हिप्स से होते हुए, थाइज में होते हुए नीचे काफ मसल्स तक ये प्रॉपर जाएगा। अब उसके बाद है अगला जो कॉज है वो है हमारा स्पाइनल स्टेनोसिस, नैरोइंग ऑफ स्पाइनल कैनल। अब ये देखिए जो स्पाइनल कैनल है ये हमारी बिल्कुल नैरो हो चुकी है। कई बार ये एज रिलेटेड भी होता है, यहाँ पर प्रेशर हो जाता है, प्रेशर पड़ जाता है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं जब ये यहाँ पर ये आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड है, जो स्पाइनल कैनाल है जहाँ पर ये हमारी नसें, हमारी इसके अंदर ये यहाँ पर देख रहे प्लेस्ड है। तो जब इसके ऊपर ये प्रेशर पड़ेगा, तो प्रेशर पड़ेगा तो क्या होगा? इन्फ्लेमेशन आएगा। और ये जो कैनाल है, ये देखिए कैनाल में यहाँ पर क्या हुआ कि आपका जो स्पाइनल कैनाल है वो उसका साइज छोटा हो गया। जब साइज छोटा हो गया तो क्या होगा कि आपका जो नर्व का जो एक बंच है, उस बंच को ये प्रेस कर देते हैं, जिस बंच के अंदर आपकी sciatica नर्व भी आती है। तो इसको बोलते हैं स्पाइनल स्टेनोसिस।
स्पाइनल स्टेनोसिस। अगला है हमारा डीजेनरेटिव डिस्क डिजीज, वियर एंड टीयर स्पाइनल डिस्क रिड्यूसिंग कुशनिंग। आपकी जो कुशनिंग है, आपका जो लाइफ स्टाइल है उसकी वजह से आपकी जो कुशनिंग है वो वो कमजोर होने लग जाती है, और कॉजिंग बॉन और डिस्क फ्रेगमेंट टू इरिटेट द नर्व। तो जब कुशनिंग है, कुशनिंग आगे पीछे होगी, जब कुशनिंग आगे होगी तो आपको आप देखेंगे तो यहाँ पर इस तरीके से आपकी आपकी लाइफस्टाइल की वजह से, आपकी मूवमेंट की वजह से, तो इसको बोलते हैं लंबर डिजेनरेटिव डिस्क डिजीज। तो यहाँ पर ये जो डिस्क है, ये आपकी उस sciatica नर्व को डैमेज भी कर सकती है, दबा भी सकती है, उसके अंदर डिस्क दबी रहती है, तो इस वजह से भी आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद है हमारा बोन स्पॉट्स, जिसको बोलते हैं ऑस्टियोफाइट्स। ये एक्स्ट्रा बोन की जो ग्रोथ है वर्टेब्रा के अंदर, ये वर्टेब्रा के अंदर जब ये हड्डियों का जो स्ट्रक्चर है, अगर वो इंक्रीज हो जाता है, जिसको बोलते हैं बोन स्पॉट्स, जिसको बोलते हैं ओस्टियोफाइट्स। और ऐसे कंडीशन में ज्यादातर ऑपरेट करके उस पर्टिकुलर एरिया को कट करवाना पड़ता है। ये आप यहाँ पर ये देख रहे हैं, तो आप ये लंबर ऑस्टियोफाइट्स, इसको हम बोन स्पर भी बोलते हैं। तो इसमें बोन का जो साइज है वो इंक्रीज हो जाता है, कि कई बार देखते हैं ना कि आपके पैर की एड़ियों की हड्डी बढ़ जाती है, कहते हैं जिसका क्या ट्रीटमेंट है ना। तो इस तरीके से, और लंबर के अंदर भी ऑस्टियोफाइट्स हो सकता है, जिसको आप ये देख रहे हैं यहाँ पर अभी, यहाँ पर ये साइज इसका इंक्रीज हो गया बोन का। और जब बोन का साइज इंक्रीज होगा तो आसपास के जितने भी नर्व है तो उनको ये दबाने का काम करती है, तो इसकी वजह से हमारे को sciatica पेन भी होता है। इसके बाद है हमारा प्रीफॉर्मिस सिंड्रोम। प्रीफॉर्मिस सिंड्रोम के एक मसल है आपके हिप्स के अंदर, और वो कई बार बहुत ज्यादा टाइट हो जाती है, या उसके अंदर कोई किसी तरह का स्पाज्म आ जाता है, और वो क्या कर रही है, वो आपको वहां पर प्रेस कर रही है sciatica नर्व। तो sciatica नर्व को प्रेस करिए। ये ज्यादातर जो लोग और जिनका लॉन्ग सिटिंग करने का काम है, या गलत तरीके से आप वॉक करने लग जाते हैं, कभी अचानक से आपका पैर स्लिप हो गया या आपका पैर गलत तरीके से पड़ गया, तो आपका जो हिप्स है, हिप्स की जो मसल्स हैं, उनको हम बोलते हैं प्रीफॉर्मिस। तो प्रीफॉर्मिस मसल्स अगर आपकी बहुत ज्यादा टाइट हो जाएगी, तो उसके बीच में जो आपकी नस आ रही है, सियाटिका सियाटिका नस, तो उसको ये कंप्रेस कर देगी। कंप्रेस कर देगी तो क्या होगा, आपको sciatica का ब्लड का फ्लो ठीक से जाएगा नहीं, और आपको sciatica का पेन होना शुरू हो जाएगा। कॉजेज ऑफ sciatica पेन, एक और कॉज है जिसको हम बोलते हैं स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस। ये क्या है, जहां पर जो वर्टेब्रा है, वो वर्टेब्रा अपनी जगह से खिसक के साइड में आ गई है। और वर्टेब्रा जब खिसक करके साइड में आएगी, ये किसी भी कारण से हो सकता है। आप लॉन्ग सिटिंग एक पोस्चर में अगर बैठे रहेंगे तो उसकी शेप ऐसे बन जाएगी, या फिर आपका किसी भी तरीके से गलत तरीके से आपका बैठना, या गलत तरीके से आपका स्लिप हो जाना, या आपका जो लोग टू व्हीलर चलाते रहते हैं, बड़े लॉन्ग ड्राइविंग करते हैं टू व्हीलर के ऊपर, उसके वजह से भी हो जाता है। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं आप, यहाँ पर आप ये देख रहे हैं, तो ये जो डिस्क है ये खिसक गई है। अब ये जब डिस्क खिसक जाएगी, अपने इसका जो वर्टेब्रा है वो अपनी जगह से खिसक जाएगा, तो जब ये स्लिप होगा, तो आप ये देखेंगे, आप देख रहे हैं ना, जिनकी स्पाइनल कर्वेचर होती है, स्पाइनल कर्वेचर कब होती है, आपके पोस्चर की वजह से होती है। अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते हैं, तो आप देखते हैं कि जिनका लॉन्ग ट्रैवलिंग है, बाइक पर ऊपर लोग कई कई घंटे बाइक चलाते हैं, उनको ये प्रॉब्लम हो सकती है। और आपका लंबे समय तक एक जगह से बैठे रहना, एक पोस्चर में बैठ करके काम करना, उसकी वजह से भी आपकी जो वर्टेब्रा है वो स्लिप हो सकती है अपनी जगह से। और जब आप वर्टेब्रा स्लिप होगी, तो क्या होगा, sciatica नस आपकी दबना शुरू हो जाएगी। इसकी वजह से क्या होगा, आपको पेन भी होगा, नमनेस भी आएगी, वीकनेस भी आएगी, और ये नीचे तक पैर तक जाएगा। आप ये देख रहे हो ना, यहाँ पर ये जो sciatica नस है, ये दोनों के बीच में ये दब गई है, इसी को बोलते हैं हम sciatica पेन, और ये इसका छठा कॉज, सिक्स्थ कॉज। उसके बाद है हमारा इंजुरी। आप देखिए, कोई ना कोई कभी ना कभी तो फिसलता ही है, वो किस्मत की बात है कि उसको sciatica नहीं हुआ, उसको खाली उसका जो सैक्रल स्पाइन है और कॉकेक्स में उसको चोट लगी, और वो कुछ दिनों में ठीक हो गया। लेकिन अगर वो गिर गया और बाई चांस उसका वर्टेब्रा गिरने की वजह से खिसक गया, या उसका डिस्क अगर उसका स्लिप हो गया, तो वो क्या करेगा, उस sciatica नस को
दबाने का काम करेगा, sciatica नस को दबा देगा, sciatica नस को दबा देगा। ये किसी भी एक्सीडेंट से, किसी भी आपके गिरने की वजह से, या कई बार आप खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, कुछ भी खेलते हैं, तो आपको स्पोर्ट्स इंजरी भी कह सकते हैं इसको। तो ये क्या करती है, आपकी sciatica नर्व को डैमेज कर सकती है, या फिर आपकी जो कंप्रेशन है उसके अंदर कंप्रेशन भी दे सकती है। तो ये सेवेंथ कॉज है हमारे sciatica पेन के लिए। चलिए अब इसको थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं और ज्यादा। sciatica एक एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारी sciatica जो नस है, कंप्रेस होने की वजह से किसी एक टांग में दर्द शुरू हो जाता है, पैर में दर्द शुरू हो जाता है। sciatica जो नस हमारी बॉडी में सबसे लंबी और सबसे बड़ी नर्व होती है, जो हमारे हिप से लेकर के घुटनों से और नीचे तक फैली होती है। ज्यादातर लोग sciatica से खुद ही रिकवर भी हो जाते हैं कई बार, क्योंकि कई बार अपने आप खुल भी जाते हैं। और कुछ लोगों में sciatica की समस्या, चलना फिरना सब, बैठना सब मुश्किल हो जाता है ना। तो ऐसे केसेस में sciatica को ट्रीट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है और बहुत जरूरी भी है। और चलिए अब जानते हैं sciatica क्यों होता है। sciatica हमारी sciatica जो नर्व है, मेजर जो कंप्रेशन की वजह से हमारे को sciatica का पेन होता है। sciatica नर्व ज्यादातर हमारी स्पाइनल कॉर्ड, नर्व मसल्स या बोन में किसी भी प्रॉब्लम की वजह से, या स्लिप डिस्क की वजह से, या किसी नर्व की डैमेज की वजह से। इस स्पाइनल कॉर्ड के इश्यूज क्या 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 है। sciatica जो नर्व है हमारी स्पाइनल कॉर्ड में जो मौजूद 5 नर्व का एक गुच्छा है, एक कॉम्बिनेशन है, 5 नर्व का एक कॉम्बिनेशन है। अगर हमारी स्पाइनल कॉर्ड में कोई भी इशू आ जाता है, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं डिस्क हर्निएशन, ये डिस्क डिजेनरेशन भी है। तो ये जो कुशनिंग है, आसपास के जितनी भी नस है, वो नर्व के ऊपर कंप्रेशन पड़ेगा, इन्फ्लेमेशन आएगा, जिससे sciatica नर्व के ऊपर इन्फ्लेमेशन आएगा और आपको ये समस्या होगी। कमर में दर्द भी होगा, पेन, इन्फ्लेमेशन, इरिटेशन, पिंचिंग और टिंगलिंग, कंप्रेशन शुरू हो जाएगा, जिसे sciatica हम बोलते हैं। नर्व इश्यूज, नर्व इश्यूज क्या होगा, हमारी जो कॉर्डा है, कॉर्डा बिल्कुल एंड पॉइंट पे, आप ये जो नसों का गुच्छा देख रहे हैं इसको हम बोल रहे हैं, ये नर्व का जो बंडल है इसको हम कॉर्डा बोलते हैं। अगर किसी वजह से कॉर्डा के अंदर आप ये देख रहे हैं, जैसे ये हड्डी बढ़ गई तो क्या होगा, वो बंच कंप्रेस हो गया, तो ये sciatica नर्व भी डैमेज भी हो सकती है, और जो sciatica की वजह भी बन जाती है। मसल इश्यूज, जैसे मसल इश्यूज में मैंने आपको बताया था पिरिफॉर्मिस, है ना। तो किसी भी अननोन रीजन से अगर हमारी हिप मसल्स, पेरिफॉर्मिस जिसको हम पेरिफॉर्मिस भी बोलते हैं, जिसमें पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन होने लग जाता है और टाइटनिंग शुरू हो जाती है, इसको हम बोलते हैं पेरिफॉर्मिस मसल्स। और ये sciatica नस, अब ये देखने इसके बीच में से निकल करके आ रही है, तो sciatica नस भी आपकी दब जाएगी, और जिससे हमारे को sciatica हो जाता है। बोन डिजीज में क्या है, अगर अगर किसी पर्सन को ऑस्टियोआर्थराइटिस है, तो उसको भी यह समस्या हो सकती है, क्योंकि वर्टिब्रा कॉलम की जो बोन है वो बहुत ज्यादा वीक होने लग जाती है, जिससे आसपास की जो नसों पे प्रेशर पड़ना शुरू हो जाता है। ये प्रेशर अगर sciatica नस के ऊपर पड़ गया, तो sciatica sciatica नस यहाँ पर कंप्रेस हो जाएगी, sciatica नस की वजह, दबने की वजह से फिर पेन होना शुरू हो जाएगा, और sciatica की वजह भी बन जाता है। डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट क्या है इसका। देखिए sciatica नस में एक्सरे में, सीटी स्कैन, एमआरआई, ये सब टेस्ट करके पता चलता है, इससे डायग्नोज किया जाता है। और नर्व सिग्नल या नर्व स्केलेट स्केलेट अगर इलेक्ट्रोमायोग्राफी भी किया जाता है, या फिर इसको ईएमजी टेस्ट भी परफॉर्म किया जाता है इसको चेक करने के लिए, ताकि जो डैमेज नर्व है उसका पता चल सके कहाँ पर वो डैमेज है। ज्यादातर लोग sciatica दर्द से खुद भी रिकवर हो जाते
जाते हैं, कई बार वो नस अपने आप ही खुल जाती है, योग करने से, एक्सरसाइज करने से, फिजिकल एक्टिविटी करने से वो अपने आप भी खुल जाती है। और कई बार इंजेक्ट भी कराना पड़ता है, आपको इंजेक्शन भी देना पड़ता है, कुछ दवाइयाँ भी खानी पड़ती है, कुछ लोग पेन किलर्स भी लेते हैं, कुछ लोग स्टेरॉइड्स भी लेते हैं। अगर sciatica नस डिस्क हर्निएशन की वजह से, अगर इसको ऑपरेट भी किया जाता है, अगर हर्निएटेड डिस्क है तो डॉक्टर्स को ऑपरेट भी कर देते हैं। तो ये तो थे कारण हमारे sciatica के, किन किन कारणों की वजह से हमारे को sciatica। तो हमेशा हमें अपना पोस्चर बिल्कुल ठीक रखना चाहिए और ऑस्टियोआर्थराइटिस कभी ना हो, इसलिए हमारे को कैल्शियम और विटामिन डी की डेफिशिएंसी कभी नहीं होनी चाहिए अपना। और गिरने से हमेशा बचना चाहिए। लॉन्ग ड्राइविंग कभी भी नहीं करनी चाहिए। अगर आप चाहे कोई भी ड्राइविंग कर रहे हैं, चाहे बाइक चला रहे हैं, चाहे आप कार चला रहे हैं, आपको बीच बीच में इंटरवल्स पे आपको गैप लेना चाहिए। बहुत लॉन्ग ड्राइविंग करने की वजह से भी ये sciatica की प्रॉब्लम होती है। सिम्टम्स क्या है? सिम्टम्स हैं, देखो, शार्प पेन होगा आपको, बर्निंग पेन, आपको जलन जैसा महसूस होगा आपके लोअर बैक के अंदर और हिप्स के अंदर, और रेडिएटिंग डाउन टू बैक ऑफ द थाइज, काफ एंड फुट, आपकी थाइज में, आपके काफ मसल्स में और आपके फुट में। और ज्यादातर ये आपका अफेक्ट करता है केवल बॉडी के एक साइड में, या तो लेफ्ट साइड में होगा या राइट साइड में होगा, ये कहीं पर भी आपको हो सकता है। दूसरा, आपको नंबनेस और टिंगलिंग पे जैसा पैदा महसूस होगा, कि आपको कैसा लगेगा कि कोई आपको सुइयां चुभ हो रहा है। आपको ऐसा फील होगा आपके पैर के अंदर, फुट के अंदर और टो के अंदर, पैर के अंगूठे के ऊपर भी आपको ऐसा लगेगा कि मेरे को कोई सुइयां चुभ हो रहा है। आपको नंबनेस भी आने लगेगा, आपको सुनपन भी आने लगेगा। और तीसरा जो सिम्टम है वो आपका मसल वीकनेस, आपकी जो मसल्स हैं वो कमजोर होनी शुरू हो जाएंगे। डिफिकल्टी मूविंग द लेग, जब आप पैर की मूवमेंट करेंगे तो आपको पैर में, पैर की मूवमेंट करने में भी दिक्कत आएगी, खड़े होने में दिक्कत आएगी, आप पैर के अंगूठे के ऊपर आप खड़े नहीं हो पाएंगे। लिफ्टिंग द फुट, फुट ड्रॉप होने लग जाएगा आपका। तो ये भी एक बहुत बड़ा सिम्टम है इसका, कि आपका फुट ड्रॉप होने लगेगा। फुट ड्रॉप मतलब आप नॉर्मल नहीं चल पाएंगे, झटका मार मार के आप उसको चलेंगे, जिसको हम फुट ड्रॉप भी बोलते हैं, क्योंकि आपके वहां की जो मसल्स है वो भी वीक हो जाती है sciatica पेन की वजह से। और आपकी जो मूवमेंट है वो बहुत ज्यादा वर्स्ट हो जाती है, क्योंकि पेन इंक्रीज वाई व्हेन सिटिंग, जब आप बैठे हुए हैं तो भी आपको पेन है, तो इसका मतलब बिल्कुल वर्स्ट कंडीशन हो चुकी है। स्टैंडिंग फॉर लॉन्ग पीरियड्स, अगर आप लंबे समय तक खड़े खड़े हुए हैं तो भी आपको बहुत ज्यादा शार्प पेन होगा। खांसने में, छींकने में आपको पेन महसूस होने लगेगा। तो ये वर्स्ट कंडीशन हो जाती है sciatica की, कि मेरे को तो खांसने में, छींकने में, बैठने में, खड़े होने में, सभी जगह पोस्चर में मेरे को पेन इतना स्टार्ट हो चुका है। इसका मतलब क्या है? कि ब्लड का फ्लो अब बहुत ही माइनर सा रह गया है, जो आपके पैरों की मूवमेंट के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। इसलिए ये मेन हाईवे है जिसके अंदर सबसे ज्यादा ब्लड का फ्लो जाता है, आपके पेरिफेरल सिस्टम के अंदर। रिलीव विद रेस्ट, lying डाउन और वॉकिंग ए बिट में समटाइम्स ईज द पेन। कई बार ऐसा होता है कि आप बैठ गए या लेट गए, तब आपको लगेगा कि चलो ठीक है, मुझे हल्का सा रिलीफ है, लेकिन जैसे ही आपकी मूवमेंट स्टार्ट होगी तो मूवमेंट में आपको पता चलेगा कि ये बहुत ज्यादा पेनफुल है। और ये माइनर से, यानी माइल्ड से लेके मॉडरेट, मॉडरेट से लेके सीवियर, सीवियरिटी की तरफ जब आप पहुंच जाते हैं तो ये बहुत ही ज्यादा दुखदायक, बहुत ज्यादा पेनफुल आपको लगने लग जाता है। तो ये तो इसके सिम्टम्स हैं। प्रिवेंशन हम क्या ले सकते हैं कि हमारे को sciatica की प्रॉब्लम ना हो? तो सबसे पहले तो आपको ना अपना जो पोस्चर है वो प्रॉपर मेंटेन करना है, कमर सीधी करके आपको बैठना है। कुछ लोग क्या करते हैं, जो पूरे दिन अपना लैपटॉप पे काम करते हैं, या जिनका ऑफिस में सिटिंग जॉब है, वो आगे की तरफ झुक करके जो काम करते हैं, तो वो एक गलत पोस्चर है। यहाँ पर पोस्चर में आपने, आपको दोनों दिखाए हुए हैं। तो सिट विद बैक सपोर्ट, आपको बैक सपोर्ट के साथ बिल्कुल कमर सीधी करके बैठना है। फीट आपके बिल्कुल फ्लैट होने चाहिए, पैर नीचे, लोग, कुछ लोग अंदर की तरफ मोड़ करके रखते हैं। और शोल्डर आपकी बिल्कुल रिलैक्स्ड होनी चाहिए, जैसे इस वक्त मैं आपके सामने बैठा हूँ, बिल्कुल शोल्डर आपकी रिलैक्स्ड होनी चाहिए। अवॉइड स्louching और सिटिंग फॉर वेरी लॉन्ग आवर्स, मैं हमेशा बोलता हूँ, इवन हमारा एकोलेफ का सेशन भी होता है, उसमें मैं हमेशा 10 मिनट का आपको ब्रेक देता हूँ, ताकि आप अपनी मूवमेंट कर पाए, अपनी बॉडी को स्ट्रेच कर पाए। बहुत लंबे समय तक बैठने से भी, क्योंकि जब आप बैठे हुए हैं तो नीचे हिप्स के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है, हिप्स मसल जिसको हम पेरिफॉर्मिस भी बोलते हैं, उसके ऊपर प्रेशर पड़ रहा है, तो आप देखेंगे आपको पेन स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको बहुत लंबे समय तक आपको
सिटिंग नहीं करनी चाहिए, बीच बीच में आपको ब्रेक लेते रहना चाहिए। यूज एन एर्गोनॉमिक चेयर इफ यू वर्क एट ए डेस्क। ये जो चेयर है एर्गोनॉमिक चेयर, ये अगर आपको देखनी है तो हेल्थोपिया फ्रेंचाइजी में आप देखेंगे जो वो प्लास्टिक वाली जो चेयर है, वो एर्गोनॉमिक चेयर है, जिस पे अगर आप बैठते हैं तो कभी भी आपको पेन नहीं होगा, आपका पोस्चर बिल्कुल सही रहेगा। तो एक तो इस तरीके की चेयर आपको यूज करनी चाहिए। दूसरा प्रिवेंशन क्या, कि आपको रेगुलरली एक्सरसाइज करते रहना चाहिए। आपकी जो मसल्स हैं उनके स्ट्रेंथन के लिए आपको एब्डोमेन और लोअर बैक, जो आपकी स्पाइन को सपोर्ट करते हैं, इस तरीके से आप स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। आपको जो कि आपकी पेरिफॉर्मिस और लोअर बैक की जो स्ट्रेचिंग है उसके लिए बहुत जरूरी है जिनको ये समस्या है। और लो इम्पैक्ट एक्टिविटी, अगर जिनको सैटिका है तो वॉकिंग, स्विमिंग, योगा, साइकिलिंग, तो ये लो इम्पैक्ट एक्टिविटी भी आप कर सकते हैं और उसमें आप रिलीफ ले सकते हैं। साथ साथ आप अगर कोई भी सामान उठाते हैं, जैसे ज्यादातर फीमेल्स को इस sciatica की प्रॉब्लम क्यों होती है, क्योंकि फीमेल सबसे ज्यादा काम करती है। मान लेते हैं आप वॉशरूम के अंदर हैं और पानी की बाल्टी को आगे झुक करके उठा रहे हैं, तो आपको पक्का आप देखेंगे कि आपके L4, L5, L5S1 के अंदर डिस्क बल्ज भी आ सकता है, आपका डिस्क स्लिप भी हो सकता है। अगर आपका डिस्क स्लिप हो गया या बल्ज भी आ गया तो वहां पे sciatica नस दब सकती है। आपको वजन कैसे उठाना चाहिए, आपको वजन उठाना चाहिए बिल्कुल नजदीक आकर के। आप आगे झुक करके वजन नहीं उठाएंगे, आपको बिल्कुल नजदीक आकर के। या अगर आपको कुछ बकेट ऐसी उठानी है, पानी की बाल्टी आपको उठानी है, तो आप अपने राइट साइड से ऐसे उठाएं या लेफ्ट साइड से ऐसे उठाएं, आगे झुक करके बिल्कुल भी उसको ना उठाएं। बेंड द नीज नॉट द वेस्ट, आप अपना वेस्ट को आगे नहीं झुकाना है, ठीक है ना। आपको केवल नीज बैंड करना है, अपनी जो वेस्ट है, अपनी जो चेस्ट है उसको आगे की तरफ नहीं झुकाना है, जो आप राइट साइड वाले पोस्चर में आप देख रहे हैं। कीप द ऑब्जेक्ट क्लोज टू योर बॉडी, हमेशा आपको जो भी आप सामान उठाते हैं उसको अपने नजदीक से आपको उसको उठाना है। और आप इसमें सही पोस्चर भी देख पा रहे हैं। अवॉइड ट्विस्टिंग योर बैक वाइल लिफ्टिंग, आप अपनी कमर को आगे की तरफ बिल्कुल भी नहीं झुकाएंगे। कमर को आगे की तरफ झुकाएंगे तो आपको जो आपका लंबर एरिया है वहां पर आपको समस्या आएगी। समस्या आएगी, डिस्क बल्ज हो सकता है, स्लिप डिस्क हो सकता है, उसकी वजह से sciatica नस दब सकती है। तो ऐसा आपको प्रिवेंशन लेना चाहिए। मेंटेन हेल्दी वेट, देखिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि ओबेसिटी एक बीमारी नहीं है, ओबेसिटी बीमारियों का भंडार है। क्योंकि अगर जरूरत से ज्यादा एक्सेस फैट है तो भी आपको ये प्रॉब्लम होगी। एक्स्ट्रा वेट पुट्स स्ट्रेस ऑन द स्पाइन, आपकी स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर बहुत ज्यादा चर्बी है, तो क्या होगा, आपको बहुत ज्यादा फैट है तो क्या होगा, आपकी sciatica नस, जैसे आपके पेरिफॉर्मिस, जो आपको हिप्स का मैंने बताया था, बुटक के ऊपर हिप्स में पेरिफॉर्मिस मसल्स है। अब वो तो मसल्स है, लेकिन आपने एक्सेस जो फैट है आपकी पूरी होल बॉडी के ऊपर, तो लंबर एरिया में आया, अब आपकी स्पाइनल कॉर्ड के पास भी बहुत ज्यादा फैट डिपॉजिट है, तो वहां से भी आपको sciatica नस दब सकती है। तो आपको साथ में बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करते रहना चाहिए। आपका जो कि sciatica नस के ऊपर जो प्रेशर है उसको ये रिड्यूस करने का काम करेगा। तो ये प्रिवेंशन है जो आपको लेते रहना चाहिए। आपका जो सोने का पोस्चर है वो बहुत सही होना चाहिए। आपको एक तो मैट्रेस, कुछ लोग के किसी भी जगह पर आप सो जाते हैं, बहुत बहुत हार्ड मैट्रेस पे भी लोग सोते हैं। और आप अगर साइड के से साइड स्लीप से सो रहे हैं, आपके ऐसे करवट, ज्यादातर क्या सभी लोग जब सोते हैं तब तो होश होता है, लेकिन सोने के बाद तो किसी को होश नहीं होता कि वो किधर की तरफ सो रहे हैं। लेकिन आप कोशिश करें, जब भी आप सो रहे हैं तो आपको जो पिलो है, कोई भी पिलो या कोई भी कुशन बिटवीन योर नी, आपके दोनों घुटनों के बीच में आप उसको लगा सकते हैं। और या आपके घुटने के नीचे, आपकी बैक साइड में आपके घुटने के नीचे भी आप पिलो लगा करके आराम से सो सकते हैं। तो ये आपको sciatica होने नहीं देगा। उसकी प्रिवेंशन के लिए आपका सोने का सही तरीका भी होना चाहिए। प्रोलॉन्ग्ड एक्टिविटी, तो जो प्रोलॉन्ग्ड एक्टिविटी है उसको थोड़ा सा आपको अवॉइड करना चाहिए। डोंट सिट और स्टैंड इन वन पोजिशन फॉर टू लॉन्ग। मान लीजिए आप कहीं पे खड़े होकर के आप कोई लेक्चर दे रहे हैं,
अगर आप स्टेज पर हैं तो ठीक है, आप वॉक करके आप लेक्चर दे रहे हैं, सेमिनार दे रहे हैं, कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं, ओपीपी कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, तो वो अगर वॉक करते करते कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप किसी स्टैंड पे खड़े होकर के अगर लॉन्ग आप टॉक कर रहे हैं, या किसी से खड़े होकर के कहीं रास्ते में, मैं कहता हूँ कि चलो रास्ते में कहीं खड़े होकर के आप लंबे समय तक एक ही पोजीशन में खड़े हुए हैं, तो भी आपको पेन शुरू हो जाएगा। और ज्यादा लंबे समय तक आपको बैठना भी नहीं है, आपको बीच बीच में हर 1 घंटे के अंदर अंदर आपको इंटरवल ले लेना चाहिए। मैं हमेशा ये बोलता हूँ 1 सवा घंटे में आपको अपनी पोजीशन, अपना पोस्चर चेंज कर लेना चाहिए, बॉडी को स्ट्रेच कर लेना चाहिए। टेक ब्रेक्स टू स्ट्रेच एवरी 30 to 60 मिनट्स, मैं बोलता हूँ मैक्सिमम 1 घंटा। स्पेशली जब आप काम कर रहे हैं तो अपनी सीट से उठ जाइए, वॉशरूम चले जाइए, पानी पी लीजिए, कुछ भी कर लीजिए। अगर आप कहीं पे जॉब करते हैं तो ये थोड़ा सा प्रिवेंशन लेने की आपको जरूरत है, ताकि आपको sciatica ना हो। अपना लाइफस्टाइल है उसको भी आपको मेंटेन करना बहुत जरूरी है। जैसे कि अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो आप स्मोकिंग को स्टॉप कर दीजिए, क्योंकि स्मोकिंग आपका जो ब्लड फ्लो है स्पाइनल डिस्क के अंदर, तो वो उसको फ्लो को कम कर देगा। और जो डिजेनरेटिव डिस्क डिजीज आपको बताया था, अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो डिजेनरेटिव डिस्क डिजीज वो आपको होने लग जाएगा, यानी आपकी जो sciatic नस है वो दब जाएगी, आपका ब्लड का फ्लो कम हो जाएगा। तो आपको स्मोकिंग स्टॉप कर देनी चाहिए। अपना स्ट्रेस मैनेजमेंट, आपको टेंशन, आप देखिए, आपको लगता है कि टेंशन से इसका क्या लेने देना है? टेंशन ओवरऑल बॉडी पे सब पे काम करती है। आपकी टेंशन आपको ब्रेन डिजीज देगी, आपको एंजाइटी देगी, आपको डिप्रेशन देगी, आपको स्ट्रेस आपको आपकी किडनी डिसऑर्डर देगा, एड्रिनल ग्लैंड आपके ऊपर इफेक्ट आएगा। स्ट्रेस आपके मसल्स पे काम करेगा, मसल्स पे काम करेगा तो क्या होगा, आपके मसल्स को बहुत ज्यादा टाइट भी करेगा, टाइट करेगा तो क्या होगा, sciatica पेन होगा। तो आपका स्ट्रेस लेवल कैसे मेंटेन होगा? आपका योग करने से, आपका मॉर्निंग वॉक से, आपका मेडिटेशन से, आपका म्यूजिक सुनने से, जो जिस चीज में आपका इंटरेस्ट है वो, प्लस थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी, ये बहुत जरूरी है। प्रिवेंट स्पाइनल इंजरी, आप स्पाइनल इंजरी से बचने के लिए अच्छे शूज पहने जिसके अंदर कुशनिंग बहुत अच्छी हो। कुछ लोग क्या करते हैं, वो सस्ते मंदे के चक्कर में जो मर्जी ले लेते हैं, उससे क्या होता है, आपकी एड़ी से क्योंकि आपकी फुट तक आपकी sciatica नस जाती है, और उसको नीचे से अच्छी कुशनिंग नहीं मिलेगी तो प्रेशर पड़ेगा, नीचे से प्रेशर पड़ रहा है sciatica के ऊपर, तो आपको कमर में दर्द शुरू हो जाएगा। यूज बैक सपोर्ट ड्यूरिंग लॉन्ग ड्राइव, जब आप लॉन्ग ड्राइव करते हैं तो आपको बैक सपोर्ट के लिए अपनी कार के अंदर ये आप लगवा सकते हैं। बी कॉशियस ड्यूरिंग स्पोर्ट्स और हैवी वर्क, जब आप हैवी वर्क कर रहे हैं या स्पोर्ट्स हैं तो गिरना तो अपने हाथ में नहीं, कोई जानबूझ करके गिरता नहीं है, लेकिन फिर भी आप प्रिवेंशन लें ताकि आपको किसी तरीके की कोई चोट ना लगे। अब रेमेडीज क्या क्या है? 9 इफेक्टिव होम रेमेडीज फॉर sciatica पेन मैनेजमेंट। तो आप इन इन चीजों का इस्तेमाल करके sciatica में रिलीफ ले सकते हैं। जैसे कि अश्वगंधा है, अश्वगंधा क्या कर रहा है, आपके इन्फ्लेमेशन को नेचुरली वे में रिड्यूस करने का काम करता है। तो अश्वगंधा किसके अंदर है? अश्वगंधा हमारे कॉर्डिसेप्स के अंदर है। जिंजर यानी अदरक, अदरक आप, ये बहुत ही पावरफुल एंटी इन्फ्लेमेटरी और पेन रिलीवर है अदरक, है ना, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। गुगुलू, गुगुलू क्या करेगा, आपके पेन को रिड्यूस करेगा, और आपकी जो मोबिलिटी, मोबिलिटी मतलब फिजिकल एक्टिविटी, यानी आपकी वॉक, आपकी मूवमेंट, उसमें बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित होगा। उसके बाद है शलाकी, ये सब कुछ मिल जाता है। सपोर्ट योर जॉइंट हेल्थ एंड रिड्यूस इन्फ्लेमेशन, आपकी बॉडी में कहीं पर भी इन्फ्लेमेशन है, कहीं पर भी दर्द है, और आपकी जॉइंट्स के लिए शलाकी बहुत अच्छा है। शलाकी किसको किसको बोलते हैं? शलाकी हम बोलते हैं गोंद को। और है निर्गुंडी, निर्गुंडी भी आपके पेन रिलीफ के लिए, स्वेलिंग के लिए, और मसल स्पाज्म, आपकी जैसे पीरिफॉर्मिस जो मसल्स है आपके हिप्स की, उसको भी ये सॉफ्ट रखेगा, उसको भी ये नंबर, उसमें स्पाज्म नहीं आने देगा, टाइटनेस नहीं आने देगा। बाला, स्ट्रेंथन मसल्स एंड नर्व, रिड्यूस sciatica पेन। और कैस्टर ऑयल, कैस्टर ऑयल भी वैसे आपके इन्फ्लेमेशन के लिए भी बहुत अच्छा है, पेन के लिए भी अच्छा है, और आपके स्टिफनेस के लिए भी अच्छा है, और आपके इंटेस्टाइन के लिए भी बहुत अच्छा है। जिन लोगों को मोशन पास नहीं होता उनके लिए कैस्टर ऑयल वैसे भी बहुत ज्यादा अच्छा होता है। और आप देखिए जिनको sciatica पेन होगा ना, तो उनका पेट भी खराब होगा,
उनका पेट भी खराब होगा, या तो कॉन्स्टिपेशन होगा, या उनको लूज मोशन भी होंगे। और उसके बाद है रसनार, इफेक्टिव इन रिड्यूसिंग पेन, स्वेलिंग एंड इन्फ्लेमेशन। उसके बाद है शतावरी, नरिश नर्व, आपके जो नर्व्स है उसको अंदर नरिशमेंट करने का काम करता है शतावरी। और ओवरऑल आपकी वेल बींग के लिए बहुत ही अच्छा। और ये होम रेमेडीज है, लेकिन इतना सब कुछ मार्केट में आप ढूंढने लगेंगे तो कैसे काम होगा। तो हमारे टैंस में क्या इसका सॉल्यूशन है। तो पहले हम देखेंगे, हमें सबसे पहले अपनी डाइट को हमें कैसे रखना है, ताकि आप डाइट चार्ट को अगर मेंटेन रखेंगे तो भी आपको ये समस्या नहीं होगी। अब ये समस्या दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि लोगों के ना लॉन्ग सिटिंग वर्क होने लगा है। अब जो डाइट चार्ट है sciatica पेन के लिए, तो वो आपको क्या क्या लेना है, अपने खाने में क्या क्या शामिल करना है और क्या क्या आपको शामिल नहीं करना है। एंटी इन्फ्लेमेटरी जो फूड है आपका, लीफी ग्रीन्स हैं, बेरीज हैं, फैटी फिश, नट्स, ऑलिव ऑयल, इसका इस्तेमाल आपको करना चाहिए, क्योंकि ये जो खाना है ये आपका एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड है। कैल्शियम और विटामिन रिच फूड क्या क्या है आपको, दूध, योगर्ट, चीज, लीफी ग्रीन्स, आलमंड्स और सेसमे सीड्स, ये आपको लेना चाहिए। उसके बाद है मैग्नीशियम रिच फूड। मैग्नीशियम रिच फूड में क्या है आपका, बनाना है, एवोकाडो, पंपिंग सीड्स है, स्पेनिश है, डार्क चॉकलेट है। तो ये आपके, इसके अंदर मैग्नीशियम बहुत ज्यादा है, तो मैग्नीशियम भी आपका बेनिफिट देगा आपके sciatica पेन के लिए। ओमेगा थ्री, ओमेगा थ्री में जो सैल्मन फिश है वो आप ले सकते हैं, फ्लैक्स सीड्स है, चिया सीड्स है, वॉलनट्स है, इसका सेवन आप कर सकते हैं। रिच फूड, रिच फाइबर, मतलब फाइबर रिच जो फूड है वो होल ग्रेन्स आपको लेना चाहिए। प्योर गेहूं नहीं ले खाना चाहिए आपको, मल्टीग्रेन्स आपको लेना चाहिए, होल ग्रेन्स, ओट्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल, लिग्यूम्स, ये आपको लेना चाहिए। नेचुरल पेन रिलीवर में आपका जिंजर है, जैसे मैंने अभी बताया था, टर्मेरिक है, हल्दी है, गार्लिक है ना, आप ग्रीन टी है, पाइनएप्पल है, ये आपका नेचुरली पेन रिलीफर रिलीवर है। तो ये अगर आप डाइट को फॉलो करते हैं तो आपका इन्फ्लेमेशन भी खत्म होगा, आपका नर्वस सिस्टम भी आपका स्ट्रांग होगा, आपका वेट मैनेजमेंट भी होगा, आपके मसल को स्ट्रेंथ भी मिलेगी, आपकी जो मोबिलिटी है उसमें भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित होगा। और जरूर ज्यादा से ज्यादा आपको अपने आप को डिटॉक्सिफाई करते रहना चाहिए, यानी आपको लिक्विड इंटेक ज्यादा करना चाहिए। आप मेंटेन बॉडी का वेट आपको मेंटेन करते रहना चाहिए। और रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी एटलीस्ट आप मॉर्निंग वॉक जरूर करें। और मॉर्निंग वॉक के लिए अगर टाइम नहीं है, और वैसे भी मॉर्निंग वॉक में आपकी केवल फिजिकल एक्टिविटी तो होती है, मैं कहता हूँ कि डेली सबको 20 में जरूर करना चाहिए, क्योंकि 15 मिनट खड़े होने का मतलब 5 किलोमीटर दौड़ने के बराबर है। और प्रॉपर स्लीप बहुत जरूरी है, 7 से 8 घंटा आपको जरूर सोना चाहिए, क्योंकि आपका उससे स्ट्रेस लेवल भी आपका कम होगा। तो ये तो हमारे को खाना है और क्या क्या चीजों को ध्यान रखना है। अब बात आती है कि हमें क्या नहीं खाना है। तो जो हर व्यक्ति की एक आदत बन चुकी है वो है प्रोसेस फूड्स। आपको पैक्ड स्नैक्स, कुछ भी पैक्ड आइटम बिल्कुल नहीं खाना है। फास्ट फूड, बड़े शौकीन है लोग बर्गर पिज्जा ये सब खाने के लिए, इंस्टेंट नूडल्स, ये बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, मैं भी नहीं खाता हूँ। शुगरी फूड, आपको कोल्ड ड्रिंक्स, आपका सॉफ्ट ड्रिंक और आपका कोई भी किसी प्रकार का केक, ये सब शुगरी फूड आपको नहीं खाना चाहिए। रिफाइंड कार्ब्स, आपका ब्रेड, डोनट्स या कोई भी बेकरी आइटम आपको ये नहीं खाना चाहिए। एक्सेस कैफीन और अल्कोहल, ये आपको बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। जरूरत से ज्यादा आपको नमक भी नहीं खाने चाहिए। अचार, ये सूप, पिकल्स, ये सॉल्टेड स्नैक्स, ये आपको अवॉइड करना चाहिए sciatica पेन के लिए। तो जैसे अभी आप एक सैंपल देख रहे हैं जो डेली मील प्लान है, तो अर्ली मॉर्निंग क्या लेना चाहिए आपको, गर्म पानी लेना चाहिए, नींबू या जिंजर टी भी ले सकते हैं। ब्रेकफास्ट में आपको ओट्स, नट्स एंड सीड्स, वेजिटेबल उपमा ये ले सकते हैं। मिड मॉर्निंग में फ्रूट्स और आपको एक मुट्ठी भर के नट्स खाने चाहिए। लंच में आपको ब्राउन राइस ले सकते हैं, मिलेट्स ले सकते हैं, दाल ले सकते हैं, ग्रिल्ड वेजिटेबल ले सकते हैं, सैलड ले सकते हैं। और इवनिंग स्नैक्स में आप बटर मिल्क यानी छाछ ले सकते हैं, ग्रीन टी ले सकते हैं, या रोस्टेड सीड्स भी ले सकते हैं। और रात को डिनर में वेजिटेबल सूप, ग्रिल्ड फिश, टोफू, टोफू में बहुत अच्छा प्रोटीन होता है, टोफू ले सकते हैं, और स्टीम वेजिटेबल्स भी आप ले सकते हैं। तो ये तो है हमारा डाइट चार्ट अकॉर्डिंग टू द sciatica पेन। इसके साथ साथ सॉल्यूशन, टैम्स के अंदर क्या सॉल्यूशन है कि हम कैसे रिलीफ ले सकते हैं। तो सॉल्यूशन है ये,
आपका ओमेगा लाइफ, टियास ओमेगा लाइफ वंडरफुल है इन्फ्लेमेशन के लिए। टी पोली एंटीऑक्सीडेंट है, जो हम ग्रीन टी की बात कर रहे हैं। ओपीसी आपकी नसों को खोलने का काम करेगा। कैल्शियम एचएमबी ना आपको ऑस्टियोफाइट्स होने देगा, ना ही आपको डिजेनरेटिव ऑर्थो डिजीज देगा और डिस्क डिजीज देगा। और कैल्शियम एचएमबी आपकी जॉइंट्स की बाइंडिंग भी करेगा। इसके अंदर विटामिन के है, जो कि आपकी वेस्कुलर डिजीज के ऊपर भी काम करेगा। तो कैल्शियम एचएमबी भी आपको लेना चाहिए। और साथ ही साथ आपको मल्टी फंक्शनल हेड केयर एपरेटस भी आपको इस्तेमाल करना है। ये आपको sciatica पेन में रिलीफ देगा, आपका इन्फ्लेमेशन खत्म होगा, आपके नर्व सिस्टम को ये स्ट्रॉन्ग करेगा, आपकी जॉइंट की मोबिलिटी अच्छे से करेगा, आपके मसल्स को स्ट्रेंथ करेगा। और ओवरऑल वेल बीइंग के लिए ये हमारा परमानेंट परफेक्ट कंप्लीट सॉल्यूशन है फॉर sciatica पेन। पॉइंट्स क्या करने हैं एक्यू लाइफ से? तो एक्यू पॉइंट्स करने हैं आपको LIV1 GB41। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको ये पता नहीं होगा LIV1 GB41 क्या, उनको बाउंसर जा रहा होगा, है ना। तो ये सब आपको जानने को मिलेगा A to Z एक्वालाइफ ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर, जो हमारा होने जा रहा है 10 से 13 अगस्त। CX से TS6 डायरेक्ट लंबर ऑन थंब, 2 नंबर बैक, 3 नंबर बैक, 4 नंबर बैक, 39 फॉर इन्फ्लेमेशन, फॉर स्वेलिंग, 6 नंबर बैक फॉर sciatica nerve। बीसीएम करनी है 10 मिनट डायरेक्ट सिटिंग, बीसीएम आपको बिठाना है बीसीएम के ऊपर। और 10 मिनट आपको खड़े होकर के, और 10 मिनट आपको बीसीएम बेड ऑन sciatica लेग। sciatica लेग का मतलब है जिस पोस्चर में, जिस जिस लेग में जिधर की तरफ sciatica का पेन है, उस करवट लेटा करके आपको बीसीएम बेड भी कराना है। और 15 मिनट आपको हेड केयर करना है, बैक साइड फ्रॉम लंबर एरिया टू काफ मसल्स, यानी लंबर एरिया से थाइस से होते हुए, बैक साइड से होते नीचे काफ मसल्स तक आप उनको ये मल्टी फंक्शनल हेड केयर भी करेंगे। तो ये था हमारा आज का सेशन फॉर sciatica पेन। कैसे प्रिवेंशन ले सकते हैं, क्या डाइट ले सकते हैं, और इस प्रकार आप sciatica में रिलीफ भी ले सकते हैं। तो ये था आज का सेशन। और